वेलकम स्टडी ऑफ इन यूट्यूब चैनल। क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनकी यहाँ पे हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो उनको आप ठीक है अच्छे से याद करना है। क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्री बोर्ड एग्जाम एवं वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एजुकेशन से रिलेटेड हर न्यूज़, साथ में आपकी जो भी तैयारी है एमपी बोर्ड वालों की, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम आवेदनम पत्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मान के चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 10th वालों के लिए। यहाँ पे करना क्या होता है, आपके लिए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना होता है अवकाशार्थ के लिए, अवकाश लेने के लिए संस्कृत में। जैसे सेवायाम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डालना है आपको अपना जो भी प्राचार्य हैं, आदरणीय प्राचार्य महोदय, शासकीय जो भी आपका विद्यालय का नाम है वो डालना है, विषय डालना है। उसके बाद में ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखना है, तो आप जल्दी से टिक कर सकते हो। किसी भी बुक में से आप पढ़ सकते हो, केशव हो या परीक्षाधन हो, जो भी हो उसमें से। स्वप्राचार्य कृत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पढ़ना है आपको अच्छे से, और एक आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये तीनों आपको करना है। ये क्लियर हो जाने के बाद आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे निबंध देखिएगा, अस्माकम देश का है। और अस्माकम देश यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो सदाचार आपको याद करना है, महाकवि कालिदास याद करना है, ठीक है। और संस्कृत भाषा महत्वम, विशेष रूप से आपको मैं बता दूं तो ये आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। कैसा है? 100% इम्पोर्टेंट निबंध है आपका संस्कृत भाषा महत्वम और अस्माकम देश। ये दोनों ही अगर आप अच्छे से कर लेते हो तब भी आपका एक एग्जाम में मिल जाएगा। और कालिदास का 10,000 का भी आप सप्लीमेंट्री के रूप में इनको भी कर सकते हो, ठीक है। दो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, और आगे संस्कृत भाषा के बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए होता क्या है कि संस्कृत भाषा के निबंध हो गए हमारे। इसके बाद में होता ये है कि आपके लिए सुभाषतानी याद करने होते हैं। क्या करना होता है? सुभाषतानी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो श्लोक आपके सरल होते हैं उनको याद कर लेते हैं, लेकिन आपको करना क्या, सुभाषित हमारे पार्ट रहता है एक सुभाषतानी का, कोई सा भी एक पार्ट आपका, जैसे 11th 10th वाले भी हैं और 12th वाले 9th वाले जो भी हैं उनके लिए सुभाषतानी का एक पार्ट अलग से दिया होता है। उसमें जैसे कि 10th में है हमारा, गंगा पापम शशीतापम कल्पतदैन्यम च कल्पतरु स्थिता पापम चापम तदैन्यम घ्नन्ति संतो महाशया। इस तरीके से जो हमारे श्लोक दिए गए हैं कुछ, उनको यदि आप याद कर लोगे, कितने कर लोगे, आपको करना होगे कम से कम 4 श्लोक। कितने श्लोक करने होंगे उनमें से? जब 4 श्लोक आप याद कर लेते हो तो 2 श्लोक आपको आपके पाठ है, यानी जो प्रश्न पत्र होगा उसमें आपको मिल जाते हैं। तो प्रश्न पत्र में मिल जाने के कारण आपके लिए अगर वो 2 श्लोक मैच हो जाते हैं हमारे, तो हम जो 2 श्लोक हैं उनको अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि आपके प्रश्न पत्र में जो नहीं आए हों उनको आपको करना है। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर की। अब प्रश्न आपको क्या याद करना, देखिए प्रश्न के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास यदि परीक्षा अध्ययन है, क्या है, परीक्षा अध्ययन आपके पास उपलब्ध है, तो परीक्षा अध्ययन में आपको एक साथ में क्वेश्चन दिए गए हैं संस्कृत के। तो जो सभी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आपके लिए एक पदेन, कौन से करने हैं, एक पदेन और एक वाक्येन, ये वाले प्रश्न आपको याद करना है। यानी 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले, यही क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि चूंकि ओल्ड पैटर्न है तो उसके हिसाब से आपके पेपर में आएंगे। तो आपको याद रखना है कि अब इसमें देखिए कुछ ज़्यादा नहीं दिए होते हैं, परीक्षा अध्ययन में आपके बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, तो उन्हें आप एक तरफ से पढ़ सकते हो। और उनमें से कुछ लेसन जो हमारे पार्ट हैं वो रिड्यूस भी हो चुके हैं, क्या हो गए, हट गए हैं पार्ट। जो पार्ट हट गए हैं उनको पढ़ना नहीं है, तो चूंकि हमारे कुछ पार्ट हट गए हैं तो वो वैसे भी कम हो जाएंगे। तो संस्कृत में आपके लिए प्रश्नोत्तर, यानी जो प्रश्नोत्तर है ना, उन पर आपको विशेष इंपॉर्टेंट की ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके अलावा संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर में आपको धीरे धीरे करके जो भी विभक्तियाँ हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, सभी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे अव्यय के साथ, ठीक है ना। तो इनको भी आपको कंप्लीट करा दूंगा कुछ वीडियोज़ के माध्यम से, या फिर आपको लाइव क्लास के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। तो संस्कृत की जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, इनको आप जब तक अच्छे से याद कर लीजिएगा,
सभी क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स।